अस फाइंड आउट कि रिलेशनशिप इस वक्त किस तरीके का है, क्या चल रहा है आप दोनों के बीच में। हमें मिल रहा है 9 ऑफ कप्स। रिलेशनशिप में मुझे बहुत ज्यादा यहाँ पर ईगो दिख रहा है। कोई एक व्यक्ति है जो झुकना नहीं चाहता है, शायद दोनों ही झुकना नहीं चाहते हैं। रिलेशनशिप को एक सेकेंडरी तरीके से रखा हुआ है, यानी कि प्यार है लेकिन दूसरी चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसा मुझे लग रहा है। 6 ऑफ कप्स आपकी फीलिंग्स, आपके दिल में ये व्यक्ति के लिए प्यार मोहब्बत है, बहुत सारी फीलिंग्स, बहुत सारी बहुत कुछ चाहते हैं आप इस रिलेशनशिप में, फैमिली, बच्चे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और बहुत सोचते हैं आप इस पर्सन के बारे में। चलिए जानते हैं आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं। 5 ऑफ कप्स। ओके, कहीं ना कहीं आपके पर्सन मुझे सैड दिख रहे हैं, अपसेट एनर्जीज में दिख रहे हैं, दुखी दिख रहे हैं। में किंग ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कोई हो जो इस रिलेशनशिप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हो, एक बात। दूसरी बात, मैस्कुलिन एनर्जी जिनकी डोमिनेट कर रही है, जैसे मैंने कहा, वो ये रिलेशनशिप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में उनकी फैमिली हो सकती है, आपकी फैमिली हो सकती है, पेरेंट हो सकते हैं, या कोई मेल मैस्कुलिन एनर्जी जिनकी बहुत ज्यादा डोमिनेट करती हो, वो हो बीच में। हमें मिल रहा है 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। आपके ऊपर भी, यानी रिलेशनशिप के ऊपर, दोनों के ऊपर स्ट्रेस बहुत ज्यादा है। आपके दिल में तो प्यार है लेकिन आपके पर्सन कहीं उलझे हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। मुझे लग रहा है कि ये रिलेशनशिप में आप दोनों के बीच में या तो शादी को लेकर के, या फैमिली को लेकर के, या सोसाइटी को लेकर के, समाज को लेकर के इम्बैलेंस्ड एनर्जीज हैं। तो हो सकता है आप दोनों ही अलग अलग सोसाइटी, अलग अलग कल्चर से बिलोंग करते हो। आपके जो पार्टनर हैं, आपके जो जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, उनकी जिंदगी में कोई और व्यक्ति है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, नेगेटिव कोई पर्सन, मतलब पर्सन नेगेटिव नहीं है लेकिन सिचुएशन में वो व्यक्ति आप दोनों के बीच में है। आप इनको बहुत याद करते हैं, आपके पर्सन भी आपको बहुत याद करते हैं, इसीलिए दुखी हैं। हो सकता है आपके पर्सन की मैरिज हो चुकी है ऑलरेडी किसी और से, और ये एक रीजन है कि उनको आपसे शादी करनी थी, या आपसे उनका जो जुड़ाव था, जो लगाव था, वो अपनी जिंदगी में वो नहीं बनाए, अपनी जिंदगी में नहीं बना पाए। ओके, आप दोनों के बीच में बहुत सारी चीजें यहाँ पर मुझे दिख रही है किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को लेकर के, कि आप दोनों के रिलेशनशिप में जो, अगर ये रिलेशनशिप इस वक्त आप दोनों साथ नहीं है तो ये बहुत खराब तरीके से एंड हुआ है, जिसने आपको भी हार्ट ब्रेक दिया है, जिसने आपके पर्सन को भी हार्ट ब्रेक दिया है। शादी आप करना चाहते थे, आपके पर्सन, शादी हो चुकी है, या आपके पर्सन की शादी जस्ट हुई है अभी और आप हार्ट ब्रेक का सामना कर रहे हैं। एम्परर, हेरोफेंट, इतने स्ट्रॉन्ग कार्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, इतनी हैवी एनर्जी। ये रिलेशनशिप बहुत सारे उतार चढ़ाव हैं, और ये रिलेशनशिप आगे भी 6 महीनों में भी बहुत सारे स्ट्रेस से गुजरने वाला है, ये मुझे लग रहा है। आप दोनों के रिलेशनशिप में अगर शादी हो चुकी है तो भी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की फीलिंग्स को, उसकी भावनाओं को न देख करके, अपने ऊपर ज्यादा कंसंट्रेट करके, अपने आप को कुछ आई एम समथिंग समझ करके ही ऑपरेट कर रहा है। ये सारी चीजें छोड़ करके रिलेशनशिप को बैलेंस जो करना है, वो यहाँ पर मुझे दूर दूर तक कहीं भी नहीं दिख रहा है। ये एक ऐसी यानी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है जो आपका मानसिक, आपका शारीरिक, आपका हर तरीके से ना बिल्कुल आपको यूज, आपका ब्रेन एकदम सोच समझ करके ये व्यक्ति के साथ में, ये सिचुएशंस के साथ में, यानी आप और कुछ करने के लिए आपके पास में एनर्जी ही नहीं बचेगी। इतनी ड्रेन्ड एनर्जीज यहाँ पर मुझे दिख रही है। आपको ये रिलेशनशिप अगर बैलेंस बनाना है तो दोनों को ही काम करना होगा। ईगो को साइड में रख करके, दूसरी और चीजों को साइड में रख करके, हो सकता है कि फाइनेंशियल प्रेशर हो आपके पर्सन के ऊपर, हो सकता है कोई और तरीके का प्रेशर हो, कोई बर्डन एनर्जीज यहाँ पर मुझे दिख रही है, वो सारी चीजों को साइड में रखकर, ईगो को साइड में रखकर प्यार मोहब्बत से आगे बढ़ना होगा। 6 मंथ्स में मुझे लग रहा है कि बहुत सारी चीजें आप दोनों की जिंदगी में हो सकती हैं, हो जाएगी, और उसके बाद में शायद आप दोनों या एक व्यक्ति ये सोचेगा कि
रिलेशनशिप को कैसे बैलेंस कर सकते थे, या एक दूसरे की यादों में आप अपना टाइम निकालेंगे, या एक दूसरे की पिक्चर्स को ढूंढते हुए, स्टॉक करते हुए, ऐसी मुझे बहुत हैवी हार्श एनर्जीज यहाँ पर दिख रही है। मुझे ये भी लग रहा है कि जब भी आप अपने पर्सन से बात करना चाहते हैं या बात करने जाते हैं, आप दोनों के बीच में कोई बहस हो जाती है या किसी तरीके की लड़ाइयाँ हो जाती हैं, या आप दोनों के बीच में कोई आ जाता है, तो आप दोनों का जो कम्युनिकेशन है ना, वो भी मुझे ब्लॉक्ड दिख रहा है। अगर मैं बात करूं पूरी एनर्जी की, तो मुझे लग रहा है कि ये रिलेशनशिप को हीलिंग की जरूरत है। अगर आप दोनों ही मेहनत करेंगे एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के लिए, तो रिलेशनशिप को कैरी ऑन कर पाएंगे। अदरवाइज मुझे यहाँ पर स्ट्रेस और प्रॉब्लम्स ज्यादा दिख रहे हैं।